नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दुनिया में बड़ी अलग-अलग तरीके की अलग-अलग स्टडीज़ होती रहती हैं। एक स्टडी ये हुई थी, जहाँ पर लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी और राइट विंग आइडियोलॉजी की महिलाओं के ब्रेन को स्टडी किया गया था। उसमें देखा जा रहा था कि आखिर दोनों के ब्रेन्स में डिफरेंस क्या है, कैसे सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। तो मेन टॉपिक पर आने से पहले उस पे ज़रूर 1 मिनट बात करना चाहूँगी। दिस वाज़ डन बाय स्टैनफोर्ड, केम्ब्रिज एंड हार्वर्ड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। हार्वर्ड के ऊपर थोड़ा मुझे डाउट है। बट दिस स्टडी व्हाट इट कंक्लूडेड वाज़ कि जो लेफ्ट विंग की महिलाएँ हैं, ज़्यादातर वो यंग एज की होती हैं। उनका म्यूज़िक, आर्ट्स ये वाला ब्रेन का जो पॉइंट ऑफ जो सेंटर है वो बड़ा एक्टिवेटेड होता है। और दीज़ आर वेरी रिबेलियस इन नेचर, ज़्यादातर यंग, जैसा मैंने बताया। बट जो राइट विंग की महिलाएँ होती हैं, वो ज़्यादातर मैच्योर्ड कैटेगरी की होती हैं। देयर साइंस एंड मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ आर वेरी, वेरी पावरफुल एंड दे आर मोर एक्टिव इन द ब्रेन। लेफ्ट विंग महिलाओं का जो आर्ट, कल्चर एंड दीज़ वाला पॉइंट इज़ मोर एक्टिव इन द ब्रेन। और वो अक्सर हम देखें अगर रियल लाइफ में भी, तो हमें ये दिखता है। कई बार ऐसा भी हमने देखा है कि लेफ्ट विंग की महिलाएँ राइट विंग की हो जाती हैं, जैसे-जैसे उनकी एज बढ़ती है और जैसे-जैसे वो मैच्योर्ड होती हैं, जैसे-जैसे उनका एक्सपीरियंस होता है, लाइफ को लेकर एक्सपोज़र होता है। आज एक स्टडी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि पॉलिटिशियंस के लिए, राहुल गांधी के लिए, मोदी जी के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि आज की डेट में कंटेंट क्रिएटर्स, पॉलिटिशियंस, एमपीज़, एमएलएज़, जर्नलिस्ट, ये लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल बहुत बड़े लेवल पर कर रहे हैं। एमआईटी के अंदर एक स्टडी की गई, जहाँ पर 54 पार्टिसिपेंट्स को यूज़ किया गया। ये पार्टिसिपेंट्स 18 टू 39 कैटेगरी के थे, उनको 3 कैटेगरीज़ में बाँटा गया। एक को कोई भी प्लेटफ़ॉर्म नहीं दिया गया, दूसरे को गूगल सर्च इंजन दिया गया और तीसरे को चैट जीपीटी दिया गया। अब अगर मैं इन स्टडीज़ की बात करूँ, तो इनमें जो मेथोडोलॉजी यूज़ की गई थी दैट वाज़ कि ऐसे लिखेंगे ये लोग, आपस में इंटरैक्ट करेंगे और इंटरैक्ट भी करेंगे, मतलब एक ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप। ए ग्रुप के अंदर डिस्कशंस होंगी, पर ए ग्रुप की बी ग्रुप के साथ भी डिस्कशन होगी, इस तरीके से था। तो एसे राइटिंग, ग्रुप डिस्कशंस एंड उसके साथ-साथ उनके जो ब्रेन था उसके अंदर 32 सेंटर्स को स्टडी किया जा रहा था। ये जो स्टडी किया जा रहा था, उनका ब्रेन एंगेजमेंट स्टडी किया जा रहा था। तो यहाँ पर अब जो मेन पॉइंट्स निकल कर आए, वो बहुत शॉकिंग आ रहे हैं एक्चुअली। कहा जो साइंटिफिक डेटा निकल कर आया है, जो उनकी एनालिसिस, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस निकल कर आई हैं, जो अगर आपको लीडर बनना है, तो आपको चैट जीपीटी छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी है, चैट जीपीटी छोड़ना पड़ेगा। आपको पॉलिटिशियन, एमपी, एमएलए बनना है, आपको चैट जीपीटी छोड़ना पड़ेगा। आपको आईएएस बनना है, तो चैट जीपीटी पर टिके रहिए। अभी देखिए ना, वो खान सर पटना वाले स्मिता प्रकाश के साथ बैठे हुए बता रहे थे ना कि भई यहाँ पे एग्ज़ीक्यूशन का रोल है, आप कुछ बदलने नहीं आए हैं। यू आर जस्ट गोइंग टू फॉलो द ऑर्डर्स, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं आईएएस, आईपीएस, तो उनके लिए चैट जीपीटी सूटेड है। सॉरी फॉर सरकाज़म नहीं था, बट ये रियलिटी है कि जब व्हेन यू गेट इंटो द सर्विसेज़, आप डेटा, नंबर्स इसी सब में खेलते रहते हैं। आपका जो ब्रेन है उतना ज़्यादा अलाउ नहीं किया जाता है काम करने के लिए, एक्सेप्ट फॉर फॉलोइंग द ऑर्डर्स। जी। सो आते हैं मेन स्टडी के ऊपर। ये जो स्टडी थी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। इसके अंदर जब इन्होंने 32 सेंटर्स को स्टडी किया है, जो इम्पल्सेस आए हैं, जो न्यूरॉन्स के आए हैं, उसमें ये निकल कर आया है कि जो आपका ब्रेन वाला एरिया, जहाँ पे नेटवर्किंग वाला एरिया, वो सबसे वीक हो जाता है। ब्रेन एंगेजमेंट बहुत वीक हो जाती है। जो इम्पल्सेस आते हैं ब्रेन से, वो बहुत वीक हो जाते हैं। हमारा दिमाग कैसे काम करता है? बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जैसे हैंड्स, लेग्स, टमी, आपका जो भी है, वो ब्रेन के आपका पूरा यहाँ के साथ कनेक्टेड है। न्यूरॉन्स कनेक्ट करते हैं और इम्पल्स एकदम भागता है। माइक्रो माइक्रो सेकंड पे ये एक्टिविटीज़ होती हैं। ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होता है। जब आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, तो ये स्लो डाउन हो जाता है। आपके ब्रेन की नेटवर्किंग अंदर भी और बॉडी के पार्ट्स के साथ भी स्लो हो जाती है। पैसिव हो जाती है, इन शॉर्ट। भाषा आपकी स्लो होने लग जाती है, भाषा की आपके ऊपर ग्रिप स्लो होने लग जाती है। बोलने में और ब्रेन के बीच में एक एक बहुत फास्ट कनेक्शन होता है। सोचना जहाँ स्लो होता है, वैसे ही बोलना स्लो हो जाता है। आपकी बोलने की कैपेसिटी, आपका लिंग्विस्टिक स्किल्स बहुत स्लो हो जाता है। अगर आपको अच्छा नेता बनना है, तो आपका दिमाग जितना तेज़ चलना चाहिए, उतना भाषा भी तो होनी चाहिए, उतनी शार्प पकड़ आपकी लैंग्वेज कम्युनिकेशन के ऊपर भी होनी चाहिए। वो बहुत स्लो हो जाती है। तो तभी मैंने कहा
अगर मोदी जी बनना है तो चैट जीपीटी छोड़ दीजिए। देन क्रिटिकल एनालिसिस, किसी भी फैक्ट को या किसी भी डेटा डॉक्यूमेंट को डिफरेंट एंगल से एनालाइज करने का जो कैपेसिटी है, वो डिग्रेड होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप, जैसे एक ग्रुप था, जैसे तीनों ग्रुप्स को एसे लिखने के लिए दिया गया था, वो एसे लिखे, बी ग्रुप ने एसे लिखा, दे वर लाइक कंफर्टेबल। जो पर जिस ग्रुप को कुछ भी नहीं दिया गया था, ना कोई सर्च इंजन, ना चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म दिए गए थे, जब उनका दिया गया, इट वाज एक्सीलेंट एंड दे वर कॉन्फिडेंट, यस वी हैव रिटन इट, व्हाटएवर द फैक्ट्स एंड फिगर्स वी गॉट, व्हिचएवर वी कुड कलेक्ट फ्रॉम आवर ब्रेन, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम आवर मेमोरी, वो बहुत तेज था, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारा स्टोर होता है। जैसे बोलते हैं ना, अरे मुझे अभी याद आया। सो लाइक आपके ब्रेन में स्टोर्ड होता है, वहां से आपको एक्सट्रैक्ट करना होता है। वो जो लोग सर्च इंजन और चैट जीपीटी नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, उनका सबसे फास्टेस्ट था। जो लोग गूगल सर्च इंजन यूज़ कर रहे थे, ओके, ओके था। चैट जीपीटी वाले एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। उनकी खुद की मेमोरी को वो यूज़ नहीं कर रहे थे, स्टोर्ड मेमोरी को यूज़ नहीं कर रहे हैं। वो चैट जीपीटी से सारा डेटा निकाल रहे हैं। रिमेंबर वी आर इन द एज ऑफ इन्फॉर्मेशन हाइवेज़। आपके पास इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, फैक्ट्स है, बट अगर आप उसको एनालाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको अपनी भाषा से कम्युनिकेट और लैंग्वेज को बोल नहीं पा रहे हैं, आप उसको ओन अप नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है जो आपने पढ़ा है कि वो सही है, गलत है, या आप उसको लिख नहीं पा रहे हैं, सो सारा का सारा धरा का धरा रह जाता है। 4 4 एरियाज़ में कंपैरिज़न की गई। एक ग्रुप था जिसको कुछ भी नहीं दिया गया, दूसरे ग्रुप को सर्च इंजिन्स दिए गए जैसे गूगल सर्च इंजन या फायरफॉक्स। तीसरे ग्रुप को दिया गया चैट जीपीटी। ब्रेन एंगेजमेंट, ब्रेन एक्टिविटी वाज़ लोएस्ट द वन्स जिनको चैट जीपीटी दिया गया। लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस लोएस्ट थी, अगेन द सेम ग्रुप। सेंस ऑफ ओनरशिप सेम थी, अगेन। क्रिटिकल एनालिसिस चैट जीपीटी डाउन। मतलब मैं यहाँ पे एक एजेंडा लेकर नहीं बैठी हूँ, बट चाहे डीप सीक हो, चाहे चैट जीपीटी हो, चाहे परप्लेक्सिटी हो, इस तरीके के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जो आपको सब कुछ एक जगह इकट्ठा करके दे देते हैं, वो आपको आलसी नहीं बना रहे, वो आपके दिमाग को कम कर रहे हैं। आपका दिमाग जो बड़ा होना चाहिए, वो छोटा हो रहा है, मतलब थिंकिंग कैपेसिटी नहीं है उस वक़्त। तो दिस इज़ नॉट गुड इन कमिंग टाइम्स, दिस इज़ नॉट ओके। Because you cannot be a good leader if you can't think out of the box. You cannot be a good leader if you cannot have thinking capacity, your speaking capacity, your analyzing capacity. उस point of view से ये जो study आई है, that is marvelous and fantastic. And yes, our brain is, अभी भी हमारे brain कहा जाता है, आइंस्टाइन का ब्रेन सबसे डेवलप था, दैट वाज अराउंड आई थिंक 11 और 15%। तो चैट जीपीटी इस्तेमाल करने के बाद कितना बचेगा? अगर आप अपने बच्चों को अच्छा लीडर बनाना चाहते हैं, अच्छा प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं, स्टॉप यूजिंग एनी ऑफ दीज़ प्लेटफ़ॉर्म्स फॉर दैट मैटर। Keep them very, very confined, except for when extremely needed and in official environments. Thank you so much for joining. एक एग्ज़ाम्पल के साथ बंद करूँगी। अगर मैं सर्च इंजन तो छोड़ दीजिए, चैट जीपीटी का एग्ज़ाम्पल दूँ तो राहुल जी फिट बैठते हैं उस कैटेगरी में, क्योंकि वो आलू से सोना निकालते हैं, उनकी थिंकिंग कैपेसिटी गायब है। 1 साल में यूपी की महिलाएँ 54 बच्चे पैदा करती हैं, रिफ्लेक्स। और दूसरी साइड पे अगर मैं ये बोलूँ कि दिमाग का सही इस्तेमाल मोदी जी करते हैं, तो वो अलग होगा। वो चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, डीपसीक ये कुछ भी यूज़ नहीं करते, आई एम श्योर, एक्सेप्ट फॉर डेटा। नाउ डेटा को इकट्ठा करना और डेटा को एनालाइज़ करना इज़ वेरी डिफरेंट। डेटा इकट्ठा करिए, आप सर्च इंजन से करिए, फायरफॉक्स है, गूगल है, देयर सो मेनी। इनफैक्ट चैट जीपीटी भी आप फैक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट नॉट फॉर अदर फंक्शंस। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर दोनों स्क्रीन के ऊपर है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।